किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना। मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, सदा अपना ही बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, ना तो दार्शनिक अटकलें और ना ही ध्यान योग और ना ही तपस्या मुझे ऐसा आनंद दे सकते हैं जैसे जीवों द्वारा की जाने वाली भक्ति सेवा। मैं केवल अपने भक्तों को प्रिय हूँ और मुझे केवल भक्ति सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि वह मेरी भक्तिमय सेवा को अपना लेता है तो एक अत्यंत नीचा व्यक्ति भी सभी संदूषण से मुक्त हो जाएगा। भक्ति सेवा ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति सर्वोच्च व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवा वस्त्र पहनने मात्र से, भगवत गीता के कंठस्थ होने से, लंबी दाढ़ी रखने से, लंबे बाल रखने से, माथे पर चंदन लगाने से, लंबी लंबी तुलसी माला पहनने से, 56 भोग लगाने से, बड़े बड़े मंदिर बनवाने से परमात्मा को नहीं पाया जाता। परमात्मा को केवल परमात्मा की शुद्ध भक्ति द्वारा ही पाया जा सकता है। आडंबर द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। आडंबर परमात्मा को कतई पसंद नहीं है। भौतिक गतिविधियां मनुष्य को भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने नहीं देती। भौतिक अस्तित्व से बाहर निकले बिना परमात्मा का मिलना बिल्कुल असंभव है। इसलिए भौतिक गतिविधियों को छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ मन को अग्रसर करना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियां प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के चरण कमलों से जोड़ती हैं। परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होता है। भौतिक अस्तित्व हमेशा शुद्ध भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व में रहते हुए मनुष्य भौतिक गतिविधियों के मिलने वाले फल से अपने आप को विमुख नहीं कर सकता। क्योंकि भौतिक गतिविधियों से मिलने वाला फल मनुष्य को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता रहता है। भौतिक गतिविधियों का आकर्षण नरक का द्वार है। इसलिए भौतिक गतिविधियों से मिलने वाले फल के आकर्षण को छोड़कर परमात्मा की शुद्ध भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, ताकि परमात्मा की दया मिल सके। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मनुष्य सभी भौतिक चीज़ों का प्रलोभन त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा मनुष्य आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और ऐसा मनुष्य सभी पापों से भी तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा मनुष्य मेरे धाम का अधिकारी बन जाता है। दूसरों का बुरा सोचने वाले का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वो आपका आज शायद सुखद करे, पर कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत न कीजिए। जहां तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौतियां नहीं देते, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। राधे राधे। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। परम सुंदर शरीर हो, धन संपत्ति और वैभव हो, पर अविचल भक्ति नहीं हो तो वह जीवन बेकार है। इसके ठीक विपरीत, अगर शरीर सुंदर नहीं हो, धन संपत्ति और वैभव ना हो, पर जीवन में अविचल भक्ति हो, तो वह जीवन परम धन्य है।
पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देते, वे उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। इंतजार तो मुझे उस ऋतु का है जिसमें पानी नहीं, तेरा प्यार बरसे। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समस्या का हल निकालता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। खुश रहने का मतलब सब कुछ ठीक है, यह इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया। जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफर मुझ तक आके समाप्त होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। एक सत्य बात हमेशा याद रखना, दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। सब्र से है हम, वरना तेरे बिना जिंदगी जीना कोई आसान काम तो नहीं है। ख्याल कोई भी ऐसा आता ही नहीं जिस ख्याल में तू आता नहीं। प्रेम में बहाया एक भी आंसू यहाँ निर्मल भक्ति का अर्थ बन जाता है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। सुकून की बात करूं तो तेरा एक ख्याल ही काफ़ी है मेरे कान्हा। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। यूं तो कोई सबूत नहीं कि तू ही सिर्फ मेरा है, बस दिल का रिश्ता है, यकीन से चलता है। तो साथियों, धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।